हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन में उन्नति के स्वामी है और सप्तम भाव में शनि के घर में विराजमान है। और सूर्य पर शनि एवं केतु की दृष्टि है। देखिए केतु की भी दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि है। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहां से तीसरे भाव में, सातवें भाव में और अपने 10वें भाव में देखते हैं। तो एक तो सूर्य जो है इस कुंडली के मुख्य ग्रह है, लग्नेश है। दूसरी चीज की वो शनि के घर में विराजमान हो गए और इस पर केतु एवं शनि की दृष्टि है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी बना रहता है एवं मतभेद भी बना रहता है। हालांकि सूर्य यहाँ से अपने लग्न में ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में विशेष सफलता प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और परेशानी भी बनी रहती है। और दैनिक व्यवसाय में या स्वयं के रोजगार या व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है या सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा पर भी जो है राहु की दृष्टि है। देखिए तो चंद्रमा अकेले थे तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य में या जीवन की उन्नति में नहीं होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन राहु से पीड़ित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी रहता है। हालांकि चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जा रहे हैं तो जिसके कारण पीड़ित नहीं माना जाएगा। लेकिन लग्न कुंडली हो या चलित कुंडली हो, अगर कहीं भी परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये माता भूमि भवन के स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी है, धर्म के उच्च शिक्षा के भी स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। देखिए तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। परंतु मंगल यहाँ देखिए राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है या संतान से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है, उसकी संतान की उन्नति में भी परेशानी होती है या कई बार संतान से मतभेद भी हो जाता है और माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चलित कुंडली में देखिए राहु जो है यहाँ आ जाएंगे, केतु यहाँ आ जाएंगे तो मंगल को पीड़ित जो है नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ चलित कुंडली में फिर शनि यहाँ आ जाएंगे। देखिए जैसे लग्न कुंडली में मंगल जो है राहु और केतु से पीड़ित है, ठीक है, और चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जाएंगे और केतु यहाँ चले जाएंगे तो शनि भी यहाँ आ जाएंगे, तो फिर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो शनि मंगल आमने सामने हो जाएंगे। यानी लग्न कुंडली या चलित कुंडली दोनों में ही मंगल पीड़ित हो रहे हैं, तो इसलिए संतान से संबंधित और जो बताया माता भूमि भवन से संबंधित परेशानी होती है। और बाकी फलादेश मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ हमें मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करना है और राहु केतु से संबंधित और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है। मंगल का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है। और उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है और यह सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं, आमदनी अच्छी होती है और धन और कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो अभी जैसा कि देखिए एक ही ग्रह को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि हमने पहले क्या बताया कि लग्नेश होकर सूर्य अगर पीड़ित है तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, परंतु बुध यहाँ दृष्टि डालकर वहां पर अच्छा योग बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ पे शनि जो सूर्य जो है इन पर क्या बोलते शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है। लेकिन बुध यहाँ आकर वैवाहिक जीवन
के लिए अच्छा योग भी बना रहे हैं। तो सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन में होता है। अब हमें क्या करना होता है कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं वो तो बढ़िया है, उसे छोड़ दीजिए। अगर कमजोर है तो मंत्र जाप करिए, और जो जो ग्रह परेशानी कर रहे हैं उनका उनका हमें दान उपाय करना चाहिए। और गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं। और यह षष्ठ भाव में अपने नीच राशि में विराजमान हो गए, रोग के घर में, और 5 अंश के ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है। पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, क्योंकि गुरु पर जो है चलित कुंडली में जो राहु गुरु के साथ आ जा रहे हैं। पहले मैं गुरु का एक बार फलादेश बता दूं आपको कि यहाँ विराजमान होने के कारण जो है विद्या बुद्धि संतान के सुख में और स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे 10वें भाव में, तो जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और 12वें भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुरु को हमें प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु पंचम भाव के स्वामी है, कारक है कुंडली में, और आयु के भी स्वामी है। और नीच राशि का मतलब होता है कि वह ग्रह जहाँ पे विराजमान है वहाँ उनको पूर्ण जो है बल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ गुरु को प्रबल करेंगे तो हम संतान से संबंधित और रोजगार से संबंधित, धन कुटुंब से संबंधित भी हमें लाभ प्राप्त होगा। और एक बात कि चलित कुंडली में जो है राहु गुरु के साथ आ जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्लस है राहु के सामने, तो गुरु पीड़ित हो जा रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान से संबंधित ज्यादा परेशानी का योग बन जाता है। और षष्ठ भाव जो है उसमें पीड़ित हो रहे हैं, तो पेट में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए गुरु को प्रबल करना है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है या उसका रत्न धारण नहीं करना है, गुरु को प्रबल करना है। इस प्रकार आपको तब श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, भाई बहन के भी स्वामी, और यह भी षष्ठ भाव में चले गए। देखिए षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है, षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण जैसे स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती है। मतलब खुद का कोई अगर हम पूंजी लगाकर व्यवसाय करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है। लेकिन चलित कुंडली में जो शुक्र है वह आ जा रहे हैं 7वें भाव में। तो यहाँ पे तो मैंने क्या बताया कि षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह आते हैं तो वो कमजोर तो होते ही है, लेकिन शुक्र ज्यादा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि षष्ठ भाव में उनको निष्फल माना जाता है। लेकिन चलित कुंडली में शुक्र कहाँ आ जा रहे हैं? 7वें भाव में, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। लेकिन यहाँ जब शुक्र आएंगे तो फिर सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे, तो उसके कारण भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ हमें शुक्र को भी प्रबल करना चाहिए, उसका मंत्र जाप इत्यादि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में पत्नी के स्वामी हैं, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं, 10वें भाव में विराजमान है। लेकिन 10वें भाव में शनि परेशानी का योग नहीं बनाते हैं। यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव में, तो जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जब स्वयं के घर में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होना चाहिए। लेकिन स्वयं के घर में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण अपने ही घर में दृष्टि डालने के बाद भी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। तो इसलिए आपने देखा कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। जैसे 10वें भाव में शनि अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु चतुर्थ भाव में और 7वें भाव में दृष्टि डालकर परेशानी का भी योग बना रहे हैं। और चलित कुंडली में जो शनि है वह यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए 11वें भाव में। तो चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन फिर यहाँ मंगल की दृष्टि है शनि पर,
और शनि की दृष्टि मंगल पर हो जाएगी तो यह भी परेशानी का योग है। भाई कई लोग बोलते हैं कि दृष्टि का प्रभाव चलित कुंडली में नहीं होता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि दृष्टि के प्रभाव के अनुसार जीवन में घटनाएं घटती है। तो इसलिए ऐसे योग में जैसे शनि मंगल का जो योग बन जा रहा है चलित कुंडली के अनुसार, तो दोनों से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, और दोनों में से किसी का भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। मतलब ग्रहों का तो उपाय तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मंत्र जाप भी दोनों से संबंधित करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में बैठे हैं, देखिए यहाँ पंचम भाव में मंगल के साथ, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी है, तो माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में भी कुछ परेशानी होती है। यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आलस भी बना रहता है। तो देखिए जैसे राहु यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं, यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं, यहाँ परेशानी कर रहे हैं, लेकिन आमदनी के लिए अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो एक ही ग्रह लाभ हानि दोनों देते हैं। तो जो अगर परेशानी का योग कहीं भी बना रहा है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह 3 जगह लाभ दे रहे हैं और एक जगह परेशानी का योग बना रहा है, तो हमें उसका उपाय करना जरूरी है। अपने जीवन में जो परेशानी है उसको ठीक करना अत्यंत ही आवश्यक है। और चलित कुंडली में मैंने बताया था कि राहु यहाँ आ जा रहे हैं षष्ठ भाव में गुरु के साथ, तो जिसके साथ गुरु किसके स्वामी है भाई, वो भी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है। तो यहाँ पर अगर राहु आ जाएंगे और गुरु के साथ विराजमान हो जाएंगे तो भी विद्या बुद्धि संतान, नौकरी में परेशानी होगी, शत्रुओं से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से राहु जो है दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राहु का फलादेश तो मैंने बता ही दिया। अब केतु यहाँ पर विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और हिम्मती भी होते हैं। लेकिन जब पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो फिर विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद बना रहता है, और यूरिन या मूत्रेंद्रिय से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली में केतु चले जा रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। तो राहु केतु जो है शनि है, इनका दान उपाय करना है। राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु केतु शनि का सिर्फ दान एवं उपाय इत्यादि करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं कुंडली में सारे, और उससे आप देखें, और आप इस वीडियो को भी देख के समझ के और फिर फोन करके आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।